कल मैं भाई से यही बात कर रहा था कि अगर हम अपने ध्यान को थोड़ा सा चेंज करें, ये ध्यान ना दे कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन ये ध्यान दे कि क्यों बोला जा रहा है, तो चीज़ें ठीक होने लगेगी। समझ में आया को? खासकर कि पति पत्नियों के बीच में डिसुम डिसुम होती रहती ना, पति बोल दिए तन्ने तो मैं देख लूँ है, तो क्या होता है, थोड़ा बहुत होता ही है, सब पति पत्नियों में होता है, कोई नई बात नहीं है ना। उस समय आपकी सोच क्या होनी चाहिए पता है? मेरा पति मेरे को क्यों बोल रहा है वो सोचना है आपको, क्या बोल रहा है नहीं सोचना है। मेरी पत्नी मुझे क्यों बोल रही है वो सोचना है, ये नहीं सोचना है क्या बोल रही है। तू पत्नी है मेरे पैर की जूती, नहीं भाई। परमेश्वर ने कहाँ से निकाला हवा को? पसली से। अपन कहाँ डालते? एड़ी पे। यहाँ से निकाला है, मतलब साथ रहने के लिए। एक पति और पत्नी का जो रिलेशन है, परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह और कलीसिया के रिलेशनशिप से तुलना की है। सोचो, इतना पवित्र रिश्ता है एक पति पत्नी का रिश्ता। एक पति अपनी पत्नी के लिए यीशु मसीह जैसा है, कहने का मतलब यही है। तो वैसे ही रहना है। कहाँ से निकाले? पसली से हवा को निकाला, एक हड्डी निकाली और उसमें से हवा बना दिया। चाहता तो एड़ी से निकाल लेता, कहीं से भी निकाल लेता। पसली से क्यों निकाला? क्योंकि वो पसली क्या क्या काम करती पता है आपको? हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सीधा रखती है। दूसरी चीज़, हमारे दिल को सेफ रखती है। अगर कोई यहाँ पर आकर के तेज से मारे तो हमारे दिल में डायरेक्ट नहीं लगेगा, हमारी पसली में लगता है। इसलिए एक पत्नी का काम क्या है? अपने पति की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना। क्योंकि पति को प्यार से ज़्यादा पता क्या चाहिए रहता है? रिस्पेक्ट, इज्जत। और एक पत्नी को रिस्पेक्ट से ज़्यादा प्यार चाहिए होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए बाइबल क्या कहती है? हे पति, हे पतियों अपनी पत्नियों से, है ना। कुछ लोग दूसरे की पत्नियों से करते हैं, ठीक है, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ। इसलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नियों से पत्नियों से प्रेम करो, है ना। दूसरी को पत्नियों से नहीं, अपनी पत्नी। बोले उसकी पत्नी देख कितनी अच्छी है, तू कैसी है? चुड़ैल जैसी, डायन जैसी, उसी स्वर्गदूत जैसी है। ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। और पत्नियों को क्या बोलता है? अपने पतियों के प्रति अधीन रहो, उनका रिस्पेक्ट करो, है ना। सब अपनी पत्नियों को बोल दे रहे हैं थोड़ा तेज अधीन रहो 2 बार बोल के, है ना। ऐसा मत करिए, बेलन पटा ना आने लगे शाम को। ओके, तो पत्नियों का काम है अपने पतियों को क्या करना? रिस्पेक्ट देना। खास कर कि तीसरे व्यक्ति के सामने, अपने बच्चों के सामने कभी भी अपने पति की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अरे तेरा बाप तो तेरे बाप को मैंने सिखाया है, वो थोड़ी जानता था कुछ। तेरे बाप को खाना मैंने सिखाया है, तेरे बाप को पहनना मैंने सिखाया है। अपने बच्चों के सामने अपने पतियों को डिसरिस्पेक्ट मत करो, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। खास करके बच्चों के सामने, फिर तीसरों के सामने, मतलब जो बाहरी हैं। पता चला अपने पति का मजाक उड़ा दिए तीसरे के सामने। अरे ये तो कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, इनको बोलो सब्जी ले आओ तो लाते ही नहीं है, इनको बोलो आटा ले आओ तो लाते ही नहीं है। तीसरे के सामने अपना भोपू खोल के भोपू बोलना शुरू मत करिए। वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। पति लोग को हर समय अपनी पत्नियों को प्रेम करना, हर समय, जब वो चुड़ैल जैसी हो तो भी। आप लोग को जागने के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, कोई भी चुड़ैल नहीं हो आप लोग, हम सब अच्छे लोग हैं। सिर्फ जगाने के लिए थोड़ा सा मजाक चुटकुला ऐसे छोड़ दिया, ठीक है।
अपने पत्नियों से क्या करना है? हमें प्रेम करना है। कैसा प्रेम करना है? जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से किया। मतलब अपने आप को दे देने भी पड़े तो दे दो, उसकी जान मत लो। समझ में आ रहा है? उसकी जान नहीं लेना है, उसके लिए अपनी जान दे देना, इतना ज़्यादा अपने आप को रखना है। क्यों पता है? एक औरत अपना घर, अपना सम्मान, अपना समाज, अपना नाम छोड़ करके वो तुम्हारा सब अपनाती है। और पतियों को इस बात का आदर करना जरूरी है। आपको पता है, मुझसे पूछा गया था कि आप शादी में क्या चाहिए आपको, है ना? पूछते हैं ना। हमारे यहाँ केक कटाई का रस्म होता है, यहाँ पर होता है क्या? केक काटने से पहले लड़का बोलेगा ये चाहिए तो वो लाना है, नहीं तो केक नहीं काटूंगा मैं, शादी नहीं होगी। आपके यहाँ भी कुछ होता ही होगा। हाँ, अलग अलग तरीके मांगने के, है ना? सब जगह कहीं केक कटता है, कहीं बकरा कटता है, सब अलग अलग तरीके हैं मांगने के। तो मेरे से पूछा गया आप क्या लेंगे, और मेरा ससुर कोई गरीब इंसान नहीं है, अच्छा खासा अमीर है। तो वो सोचा ये तो भाई मेरी जेब काटेगा, सोचा होगा उसने, क्या पता। तो मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कुछ भी नहीं? मैंने बोला कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं चाहिए मेरे को। मैं बोला अपनी लड़की आप 2 जोड़ी में भी भेज दोगे ना तो आपसे ज़्यादा खुश रखूँगा और आपसे ज़्यादा भली रखूँगा। इतना ही बोला बस, और कुछ नहीं लिया शादी में। क्योंकि मेरे को पता है एक महिला, एक लड़की अपना सब कुछ, समाज, नाम, लोग, अपना वातावरण छोड़ के मेरा अपना रही है, तो वो जैसी मैं उसको वैसा अपना लूँगा। ये प्रेम एक आदमी के अंदर होना चाहिए। औरतों के अंदर उसके पति के प्रति इतनी इज्जत होनी चाहिए कि अगर स्वर्गदूत बोले इधर आ तो बोले नहीं अभी मैं पति के साथ हूँ। और एक और चीज़ बोलूँ पत्नियों के लिए, बोलूँ क्या? हाँ बताइए ना, पक्का? डर रहे हैं आप लोग। मायके में ज़्यादा बात नहीं करने का, समझ में आया? हेलो महिलाएं, जो मेरे को लग रहा है ना आत्मा में वही बोल रहा हूँ। मायके में ज़्यादा बात नहीं करना। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार हो गई तो हो गई बस, नहीं तो आपकी शादी में समस्या आएगी, क्योंकि आप मायके में बात करते हो। और आप देख लो जो आप लोग बात कर रहे हो ना मायके में, जितने लोग बात कर रहे हो, एक बार अपनी शादी को देखो, हो रहा है ना, समस्या आ रही है ना। पता है समस्या कहाँ है? आप मायके में बात करते रहते हो। मैंने अपने वाइफ से बोल दिया था तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है, और इसमें ना मेरे माँ बाप कभी बीच में आएंगे ना तेरे माँ बाप बीच में आने चाहिए, बात ख़त्म। कई बार क्या होता है पति पत्नी में झगड़ा होता है, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ पास, इज इट ओके? कई बार क्या होता है कि जब पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो पत्नी क्या करती है मायके में, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। मायके वाले आपके पति को तो गलत बोलेंगे नहीं, हाँ? उल्टा बोल रहा हूँ ना? नहीं समझ में आया जोक आप लोग? आया? मायके वाले आपको तो गलत कभी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे अरे हम तो बोल ही रहे थे उससे शादी मत कर, हम तो बोल ही रहे थे उसके साथ मत जा, हम तो आपके परेशानी का हल नहीं करेंगे, आपके परेशानी का और चड्ढा फाड़ देंगे। वो आपके शादी से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने माता पिता को कभी भी अपनी शादी में इन्वॉल्व नहीं करें, ना ही अपने ससुर को, ना अपनी सास को। तो मेरा ये उसूल शुरू से ही रहा है। मैंने उसको बोल दिया, अभी मेरी शादी को 2.5 से 3 साल हो रहे, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो जाएंगे कुछ महीने में। मैंने उसको बोल दिया था हमारे बीच में जो रहेगा वो हमारे बीच में ही रहेगा, ना तुमने कभी अपने मायके में बताना, ना मैं अपने घर में कभी बताऊंगा, बात ख़त्म। हम ही सलटाएंगे, भले 15 मिनट लगे चाहे 15 घंटे लगे, बात को तो हम ही ख़त्म करेंगे, हमसे शुरू हुई है। ये उसूल लाना ज़रूरी है, मायके में बिल्कुल बात नहीं करने का। और जो पुरुष हैं, अगर मायके में बात हो रही है
तो 2 मिनट अपनी पत्नी को बोलिए लाओ मैं भी बात कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? कई बार हम बोलते हैं बात कर रही है चल करने दे, नहीं 2 मिनट आप भी अपने ससुर का सास का हाल पूछ लो कि कैसे हो, बेटी उन्हीं लोग के कारण मिली। 2 मिनट के लिए पूछ लो कैसे हो, सब ठीक है क्या। अपना ज़्यादा घमंड मत बताओ कि इतना अंबानी जैसे नहीं बन गए हम। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हर रिश्ता, चाहे वो भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, हर रिश्ता नम्रता से चलता है। हर रिश्ता नम्रता से चलता है, आगे आगे सामने झुकने से चलता है, एक दूसरे को इज्जत देने से चलता है। इसलिए वैसे रिश्ते को चलाओ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरी शादी में कोई भी ऐसे लफड़े नहीं है, क्योंकि मेरे को ये सारी शिक्षाएं जब मैं 20-21 साल का था तभी मिल गई थी। प्रभु का धन्यवाद हो। अब ये 20-21 साल का है, इसको मिल रही है। लेकिन अब ये मत सोचिए भैया अब तो शादी हो गई यार, अब क्या शिक्षा दे रहे हो। कोई बात नहीं, उसी शादी को हम अच्छे से करें, ठीक है। और अपने पति और पत्नी आपस में अपने रिश्ते को ठेठ भाषा में बोलने का नहीं बोलूँगा, लेकिन समझ जाइएगा, आप पति पत्नी अपने आप को एक दूसरे के प्रति रोमांटिक रखिए। रोमांटिक समझते हैं ना? रोमांटिक समझते होंगे पास्टर ने। एक दूसरे के प्रति प्रेमी प्रेमिका के रूप में हमेशा रखिए। जब आप बाहर से मार्केट से आ रहे हैं, उसको जो पसंद है ले जाइए, जलेबी कचौड़ी जो पसंद है, कभी गुलाब ले जाइए, क्योंकि औरतों को वो चीज़ें पसंद है जो आपकी पत्नी को पसंद है। करिए ना। आपका पति आया, आपका पति आपकी चैंचे पोपो नहीं सुनना चाहता, क्या रे आया है भाई, वो बाहर 12-14 घंटे से काम कर रहा था, वो सुकून के लिए घर आया है, थोड़ी देर उसको पहले 1 गिलास पानी तो दे दो, ठीक है, 1 गिलास पानी दे दो, उसको बैठाओ, उससे पूछो कि आपका दिन कैसा था, आप क्या किए, क्या सब ठीक है ना। जब वो रिलैक्स हो जाए फिर धीरे से बताओ कि आपका दिन कैसा था। हम क्या होता है, कभी कभी औरतें क्या होती है, पति वो गेट पे ही है, यहीं से अरे भैया वो वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, ये नहीं हो, पति वहीं से वापस रिटर्न, भाई चला यार गाड़ी चले कहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलता ही है आप लोग के घर में, ऐसे ही तो नहीं बोलने लगता मैं कुछ, समझ रहे हैं? वो बंदा गेट में 1 कदम बस रखा है, आओ आओ आओ, ये देखो पंखा खराब हो गया। अरे वो बोला मैं 14 घंटे बाहर था, अभी घर आके भी मेरे को मजदूरी करनी है। ना पानी पूछे, ना उनका हालचाल पूछे कि वो बंदा घर के लिए कमा रहा है, बच्चों के लिए कमा रहा है, मेरे लिए कमा रहा है, घर का राशन ला रहा है, सब ला रहा है। मैं एक बार पूछ तो लूं प्यार से कि आप कैसे हैं जी, पानी ले लीजिए, थोड़ा चाय पी लीजिए, 1 घंटे उससे प्रेम से बात किए, 1 घंटे बाद सुनिए ना वो आज फैन नहीं चल रहा था, कल इलेक्ट्रीशियन को बुला देंगे क्या? आपका पति 4 इलेक्ट्रीशियन को बुला के देगा कल। सांस तो लेने दो अपने बंदे को, ठीक है? समझ में आ रहा है? आ रहे हैं ना? ठीक है, कुछ ऐसी बातें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, जब देखिए मैं पतियों को एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आपकी पत्नियाँ जो है आपको अगर अपना दिनचर्या बता रही हैं तो वो आपसे कोई सुझाव नहीं चाहती। समझ में आ रहा है? जब वो बोल रही ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, पंखा ख़राब हो गया था, तो अपन क्या करते, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी तो पप्पू को बुला लेना था ना। अरे वो जानती है पप्पू को बुला लेते तो ठीक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। वो बस शेयर करना चाह रही है कि उसका दिन कैसा था। और ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है एक पुरुष होने के नाते, क्योंकि वो अगर हमको नहीं बताई ना और आपने सुनना बंद किया ना तो वो तीसरे को बताएगी, फिर तुम बोलते रहना, वो उसी को बताएगी, फिर तुम बोलोगे मुझे बता, नहीं मैं उसी को बताऊंगी। सच बोल रहा हूँ मैं। अगर आप सुनना बंद कर दिए अपने पत्नियों को तो दूसरा व्यक्ति सुनना शुरू कर देगा। समझदार आप लोग हैं, मैं उसको और ज़्यादा स्पष्टता से नहीं बोलना चाहता, ठीक है? तो जब आपकी पत्नियां आपको कुछ बोलती है तो उसको बैठ करके सुनिए, कुछ नहीं करना आप लोग को। अपनी पत्नी का चेहरा देखिए
उसके चारों तरफ टीवी का स्क्रीन जैसा इमेजिन कीजिए। टीवी से बात करते क्या आप लोग? नहीं, वही बोलती रहती ना वहां से, हाँ कुछ नहीं, बीच में हाँ अच्छा ओ, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। मेरी पत्नी को नहीं बताएगा कोई। भैया आप नंबर नहीं देते ना, नंबर कभी नहीं देते, कभी नहीं देते, यही कारण है। समझ में आ रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ हंसाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन हम पुरुष होने के नाते हमें उनको सुनना है, उनको सुझाव की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने हवा को बनाया तो उसको एक सहायक के रूप में बनाया। आप उसके सहायक नहीं हैं, पुरुष महिला के सहायक नहीं है, महिलाएं पुरुष की सहायक है। और सहायक व्यक्ति से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो हमसे ज़्यादा दिमाग वाली हैं। अगर हमको चावल बनाने को बोल दिए और साथ में कपड़ा धोने बोल दिए और साथ में बोले छत से उतार लाओ कपड़े, तो या तो चावल जलेगा या तो कपड़े धुलते रह जाएंगे, तो कपड़े उड़ गए छत से। लेकिन एक स्त्री इतनी दिमाग वाली होती है कि वो सारे काम एक समय में हैंडल कर लेती है। सिलाई कर रही है तो वहीं पे चावल में सीटी भी बज गई और यहाँ दाल भी पक गई और यहाँ कपड़े भी धुल गए और बच्चे का भी हो गया, सब हो गया। अपन कर सकते क्या ऐसा? नहीं, चावल चढ़ाएं तो जब तक पक नहीं जाता हम वहीं खड़े रहते हैं। पकना चाहिए पहले, नहीं तो हम वहां गए तो ये तो गया, फिर चावल पकेगा, फिर हम जाएंगे, कपड़े सुखाएंगे, फिर नीचे। इन लोग तब तक में 5 काम निपटा लेती हैं, क्योंकि इन लोग इतने ब्रेनी हैं, इन लोग के पास उतना दिमाग है। तो आपसे इन लोग सुझाव नहीं चाह रहे। पुरुष से महिलाएं सुझाव नहीं चाहती, वो चाहती है मेरा पति मुझे सुन ले, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा पति सुन ले, मुझे सुझाव नहीं चाहिए, मैं सुझाव तो मैं कर लूँगी, वो सब मैं कर लूँगी, बस वो सुन ले। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा पति पत्नियों के बारे में मैं पहुँच गया, ये स्तर नहीं है विश्वासियों के, मसीहों के, लेकिन पता नहीं एकदम से लगा मेरे को पति पत्नी के बारे में बोलना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे फैमिली सेमिनार्स भी रखता हूँ, बहुत सारे फैमिली सेमिनार्स मैंने किए हैं अलग अलग राज्यों में, और नेपाल में बहुत सारे फैमिली सेमिनार्स। एक पति अपनी पत्नी को हमेशा, क्या हो गया, एक पति अपने पत्नी को, सुनिए ना इधर, पति पत्नी को एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहना चाहिए। क्या बोलते रहे? बोलिए ना, दोनों को, एक दूसरे की। ठीक है, आप लोग जब घर में तारीफ कीजिए, पुरुष लोग तारीफ करते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बड़ी बहुत सुंदर लग रही है आज तू। लेकिन पत्नियां कभी नहीं करती, कभी बोल दी तो हाँ ठीक लग रहे हो। एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे को बोलो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अपने प्यार को जगा करके रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, एक दूसरे को आई लव यू बोलो। आज अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं, घर जा करके अपने पत्नी का हाथ पकड़िए। ये मेरी पत्नी नहीं है, एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। हाथ पकड़िए, आंखों में आंखें डाल के बोलिए आई लव यू। इतनी सी बात है, 3 शब्द हैं। आप ही लोग का भला है, मेरा कोई भला थोड़ी है, आप लोग का भला है। एक दूसरे को बोलिए आई लव यू टू। एक दूसरे को गले लगाइए, थोड़ी देर के गले लगा के रखिए। आपको नहीं पता, जब शादी को लंबा समय हो जाता है ना, तो कई बार आप उसको ठेस पहुंचा चुके हैं, ये आपको नहीं पता। कई बार वो आपको ठेस पहुंचा चुकी है, आपको नहीं, उसको नहीं पता। एक दूसरे से हम दुखी हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है ना? बिस्तर एक ही है, लेकिन फ़ोन में लगे हुए हैं। लेटे एक साथ हैं, लेकिन फ़ोन चल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए फ़ोन को साइड में हटाइए, आज जाइए घर में, पत्नी को कुछ देर के लिए गले लगा के रखिए, अपने पति को गले लगा के रखिए, आई लव यू बोलिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। व्यक्त कीजिए अपने इमोशंस को। आपको पता है, ये टीचिंग की वजह से मेरे ख्याल से 19 से 20 तलाक को मैंने रोका है। 19 से 20 तलाकों को।
कई पास्टर्स लोग जो हैं सिर्फ ये टीचिंग की वजह से उनके तलाक रुक गए, नहीं तो वो तलाक लेने जा रहे थे। हम लोग को एक्चुअली क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है अरे ये चीज़ें शर्म आती है। शर्म परमेश्वर का नेचर नहीं है, शर्म शैतान का नेचर है। शर्म आना, लज्जा आना, ये परमेश्वर का नेचर नहीं है, ये शैतान का नेचर है। इसलिए जब पाप हुआ ना तो सबसे पहले उनकी आंखें खुली, क्या देखे वो? नंगे। सबसे पहले ढाके, पाप की वजह से शर्म आया। इसलिए जब आप एक दूसरे से शर्माते हैं ना तो वो चीज़ें आपको और दूर करेगी। एक दूसरे से झिझकते हैं ना, अरे मैं कैसे बोलूँ अपने पति को, मैं कैसे बोलूँ अपनी पत्नी को, मुंह से बोलो, और कहाँ से बोलोगे? सिंपल है ना। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा पत्नियों के लिए, कभी भी ये मत सोचना कि मेरा पति समझता नहीं है मुझे। आपका पति आपको समझने के लिए बना ही नहीं है। समझ रहे आप लोग? कभी मत। और औरतें क्या सोचती है पता है? आप तो मुझे समझते ही नहीं है, आप तो मुझे समझते ही नहीं है। अरे वो समझने के लिए बना ही नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा। एक व्यक्ति ने एक बुक निकाली कि एक स्त्री को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है? इतनी मोटी बुक थी वो, स्त्री को समझने के लिए इतनी मोटी। एक इंसान ले लिया, बोले यार पत्नी को तो समझना पड़ेगा, पढ़ूंगा। अब पढ़ना शुरू किया, इतनी मोटी किताब, पढ़ता गया पत्नी को समझने के लिए क्या करना है, क्या करना है। पूरा बुक पढ़ने के बाद आखिरी पन्ने में लिखा था अब आगे का भाग 2 में लिखा है। समझ में आया? समझ में आ गया कि कोई किताब नहीं बनी, कोई किताब नहीं बनी और कभी भी ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि औरत क्या सोचती है कि मेरा पति मुझे समझ ले, और पति बोलता है कि मुझे साफ साफ बता दो कि समस्या क्या है। और औरत का प्रॉब्लम क्या है? मैं साफ साफ नहीं बताऊंगी, आप बताओ मैं क्यों गुस्सा हूँ। अरे वो कैसे बताएगा भाई? ज्योतिष थोड़ी है वो, स्वर्गदूत थोड़ी है, उसको कैसे पता चले तुमको क्या बुरा लगा? समझ में आ रहा है? इसलिए पत्नियों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो भी आपको महसूस हो रहा है ना, आप जा कर के साफ साफ अपने पतियों को बोलिए कि मेरे को वो चीज़ बुरी लगी, मेरे को ये चीज़ खराब लगी, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, या मेरे को ये चीज़ ऐसा फील हो रहा है, मुझसे बात करो। मैंने अपने पत्नी को शुरू में ही ये सब टीचिंग दे दी थी। मैंने बोला देखो, तुम जो भी महसूस करती हो मुझे आके बता देना कि ऐसा लग रहा है, तभी मैं समझूंगा, नहीं तो ये मत सोचना कि मैं खुद समझ लूँगा। इतना मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं खुद नहीं समझ सकता। आकर के बता देना कि तुम कब गुस्सा हो, आकर के बता देना कि तुमको कब अच्छा लग रहा है, आकर के बता देना कब ख़राब लग रहा है। क्योंकि मैं तो भाई ये नहीं सोचना कि मैं यही सोचता रहूँ दिन भर, अभी मेरी पत्नी को क्या लग रहा है, तब मेरी पत्नी को क्या लग रहा है, मैं दूसरे काम कब करूँगा भाई? समझ रहे हैं? इसलिए जो भी आप लोग फील करते हैं ना, जा कर के स्पष्टता से बता दीजिए, मेरे को आज आपने ऐसा बोला ना, मेरे को आज ये बुरा लगा, प्लीज़ थोड़ा सा अपन इस बात में मैं बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। उस चीज़ को क्लियर कर लो। अब वो नहीं समझा तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर अगले महीने, आप तो अब मुझे वैसे प्यार ही नहीं करते। अरे क्या हो गया? 1 महीने से मैं गुस्सा हूँ। अरे पता ही नहीं चला, बताना तो था 1 महीने से गुस्सा है। समझना चाहिए ना आपको। मैं कहाँ से समझूं? मैं तो मैथ्स भी पास नहीं कर पाया आज तक, ये कैसे समझ लूँ मैं? जा कर के बताओ खुलेआम कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ये बात बोल करके एक जोक के रूप में बोल करके ख़त्म करेंगे, है ना, समय बहुत हो रहा है। मैं अनंत काल वाला प्रचारक हूँ। शुरू होता हूँ तो कई बार, एक बार मीरज गया था, अजीत भैया मेरे को मीटिंग में बुलाए थे, तो सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक प्रचार करता रहा बिना ब्रेक के। बैठे रहे सब, क्या करते बेचारे। ओके। परमेश्वर ने आदमी को पहले क्यों बनाया, पुरुष को पहले क्यों बनाया, महिला को क्यों नहीं बनाया?
पुरुष को पहले क्यों बनाया? मैं बताऊं, समय ना नष्ट करते हुए। पुरुष के बाद किसको बनाया? स्त्री को बनाया। किससे बनाया? हड्डी निकाला, ऐसे ऐसे बना रहा था। अगर पुरुष बाद में बनता ना और हवा बाजू में खड़ी रहती, नहीं नहीं प्रभु नाक ऐसी करो, हाथ ऐसे बनाओ, इसलिए प्रभु पहले स्त्री को नहीं बनाया, पहले पुरुष बना दिए। बोले ये नहीं पूछेगा भाई, ये नहीं बताएगा मुझे क्या करना चाहिए, स्त्री बताएगी। स्त्री बोले नहीं नहीं आदम की नाक ठीक करो, ये कान थोड़ा सा बड़ा करो। जस्ट जोकिंग है थोड़ा सा। और आदम की पसली निकाला तो क्या किया? उसको सुला दिया, गहरी नींद में सुला दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है हवा आएगी तो ये चैन से सो नहीं पाएगा, एक बार में अच्छी नींद दे देते हैं। मजाक कर रहा हूं, आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे पथराव करने वाले हो। ओके, ये जस्ट एक मजाक है ना। मैं जो आप लोग को शिक्षा दे रहा हूँ, ये शिक्षा बहुत कम जगह प्रचार होते हैं, और जिसके कारण पति पत्नियों के रिश्ते में कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ आजकल के समय में आशीष पाओगे, धनी हो जाओगे, धनाढ़ हो जाओगे, ये सब चल रहा है और परिवार टूट रहे हैं। लेकिन परिवार जब सशक्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है ना, तो अपने आप समाज में प्रचार होने लगता है यीशु मसीह का। अगर घर में हमारा परिवार मजबूत नहीं है तो हम समाज में पावरफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो कल को बोल देगा पहले अपनी पत्नी से सुधार ली तू अपनी, फिर यीशु के बारे में बताना। बोले पहले पति से सुधार अपनी, फिर यीशु के बारे में बताना। इसलिए पहले पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होना चाहिए ताकि कोई आप पर उंगली ना उठाए। आपका परिवार जब स्ट्रांग रहेगा ना, आप अपने आप समाज में प्रभावशाली होंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग के परिवार स्ट्रांग हो। आमीन। तो मैरिज के ऊपर, विवाह के ऊपर कितने स्त्रियां हैं, महिलाएं, पत्नियां हैं जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, एग्री करती है, सहमत है मेरी शिक्षा से कि हाँ पति पत्नी के बारे में जो शिक्षा दी है सही है। पक्का? हाँ ठीक है। आप पुरुष लोग हाँ तो करेंगे ना आज आई लव यू वाला खेल? हाँ, जा करके पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़िए, आई लव यू बोलिए, प्रेम से गले लगाइए। क्योंकि जब नई नई शादी हुई थी तब तो शर्माए नहीं। जब आप लोग की नई नई शादी हुई थी तब आप लोग, अभी हम लोग आ रहे थे ये जयपुर आ रहे थे, तो ट्रेन में एक नया जोड़ा था शादी वाला। अरे बाप रे, वो तो लड़का तो छोड़े ही ना लड़की को, वही चिपक के बैठा है, तो वहीं रह रहा है। रात हो गई है, दोनों एक साथ कंबल में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, गुटर चल रहा है, बातें किए पड़े। रात 2 बज गई, 3 बज गई। मैं जब भी नींद से ऐसे देखा, अरे अभी भी बात कर रहे हैं, फिर उठा, अरे अभी भी बात कर रहे हैं। रात को वो लड़का ऊपर सोने गया, सुबह देखे तो लड़की भी ऊपर सो रही थी, एक दूसरे के साथ सो रहे थे। मतलब कुछ कर नहीं रहे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन जब नए प्रेम होता है तो वो प्रेम में एक एनर्जी होती है, एक पैशन होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होने लगता है। ये वो ही पैशन को हमें खत्म नहीं करना है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या सोचता है, अरे ऐसी चलती शादी। हमने शादी के बारे में कोई सकारात्मक चीज़ें सुनी ही नहीं। संता बनता के भी जोक निकलते थे तो यही निकलते थे, शादी के बारे में नेगेटिव। हर एक शादी के जोक को आप देखिए, वो नेगेटिव ही है। और ये नेगेटिविटी कहाँ से आई? टीवी से, सीरियल से। ज़्यादातर महिलाओं को अपनी सास बुरी लगती है। क्यों लगती है? वो बुरी नहीं है भाई, टीवी तुमको बताता है सास भी कभी बहू थी। टीवी ने वो गलत बीज बोया है। आजकल के टीवी सीरियल, 2014 में जब मुझे पता चला कि टीवी हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है, मैंने टीवी उठाई, खिड़की के बाहर फेंक दी, ऐसे ही सीधा ले भाग। आज से टीवी नहीं चलेगी मेरे घर में। मैंने बोल दिया अपने माता पिता को। 10 साल हो गए हमारे घर में टीवी नहीं है, टीवी नहीं है। मेरे यहाँ कोई आता बोलता है टीवी, मैं बोला टीवी नहीं, कोई टीवी नहीं, खिड़की के बाहर। क्योंकि टीवी से ज़्यादा घुसता है गलत दिमाग में।
आजकल को सीरियल आ गए, मेरे जो चर्च के जवान है वो बता रहे थे कि भैया ऐसे भी सीरियल आ गए हैं कि एक आदमी के दो पत्नी हैं वो सीरियल में, एक बाहर वाली एक अंदर वाली है, बाहर वाली अच्छी अंदर वाली खराब है। मैं बोला अच्छा ये चल रहा है ऐसा ना सीरियल। यही वजह है जिसके कारण आप लोग उस चीज को रियलिटी में भी कर रहे हैं। वो टीवी जो है ना वो शैतान के बीज बोने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको टीवी में न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर पढ़ो, यहाँ रेप, वहाँ किडनैप, यहाँ मर्डर, कुछ अच्छा मिला आज तक? कुछ भी नहीं। ये वचन को पढ़िए, इस वचन में लिखा है पति को कैसे रहना है, पत्नी को कैसे रहना है, एक बच्चों को कैसे रहना है, पास्टर के साथ कैसे रहना है। इससे सीखिए, प्योर सिद्धांत परमेश्वर के प्योर ज्ञान है। आमीन। तो पति पत्नियां लोग टीवी का समय कम कर लीजिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए, थोड़ा घूमने जाइए। घूमना पसंद नहीं है तो भी घूमने जाइए, दूसरे की खुशी के लिए। खुद मरना है। मेरे को घूमना नहीं पसंद, मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, कभी चला गया तो चला गया। तो लेकिन मेरी पत्नी को घूमना बहुत पसंद। तो जब मैं उसको ले गया था दार्जिलिंग सेवकाई के लिए, दार्जिलिंग बहुत सुंदर जगह, चाय के बागान है, बादल नीचे, हम ऊपर पहाड़ी में, और मैं घूमता ही नहीं हूँ, अकेले जाता हूँ। तो ये बोली चलिए ना जी घूमने चलते हैं। बोला चलो क्या बात है, चलो घूमने। अंदर लग रहा था क्यों, मुँह में चलो, समझ में आया? बुरा लग रहा है, उसको नहीं बताना है कि नहीं मेरा मन नहीं घूमने का। वो बोलेगी यार मैं किसी और के साथ घूम लेती हूँ। फिर आप नहीं घूमोगे तो किसी और के साथ घूमेगी ना, आप ही को घूमना पड़ेगा भाई साहब। जाइए अपनी पत्नी को लेकर पार्क में बैठिए, जाइए, थोड़ा कचौड़ी खाइए साथ में, एक ही प्लेट में खाना खाओ ना, कि आज भाई एक प्लेट में खाना खाएंगे। पत्नी बोलेगी नहीं एक प्लेट में नहीं, ये ज़्यादा खा लेते हैं, मैं नहीं खा पाऊँगा। एक प्लेट में खाइए, एक दूसरे का झूठा खाइए, एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए, घूमने जाइए, एक फैमिली टाइम बनाइए कि ये टाइम में मैं तुम्हारे सिवा किसी को समय नहीं दूंगा, तुम्हारे सिवा किसी को समय नहीं दूंगी। फ़ोन मेरा फ्लाइट मोड पे, ख़त्म बात। मेरे घर में पति पत्नी हम लोग हैं, बिस्तर में फ़ोन अलाउड नहीं है, बेड पे फ़ोन नहीं, टेबल पे रहेगा फ़ोन, वो बजेगा उठ के जाएंगे, लेकिन बेड पे नहीं चाहिए फ़ोन, वहीं रहेगा टेबल पे, क्योंकि बेड मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए, फ़ोन के लिए नहीं है। वो टेबल बना है फ़ोन के लिए। समझ में आ रहा है? ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना आपके रिश्ते को बहुत हंसमुख और बहुत सुंदर बना देगी। तो इन चीज़ों को आप लोग अप्लाई कीजिए।